हेलो। हाँ जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 7th एंड 8th दिसंबर की करंट अफेयर्स जो हम जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बेसिकली डेली हमारी वीडियोस आ रही हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो उसी कंटेक्स्ट में आज की भी वीडियो है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी वीडियो 7th एंड 8th दिसंबर के करंट अफेयर। तो आज का हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जो Pfizer, वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियर बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज, सीक्स इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो जो ये Pfizer एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, वर्ल्ड की पहली कंपनी है। Pfizer इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल फर्म टू सीक from the Drugs Controller General of India (DCGI) an emergency use authorization for its COVID-19 vaccine in the country after its parent company secured such clearance in the UK and Bahrain. Dirk from Jardus Cadila got approval from the DCGI for trial. तो यहाँ पे इंडिया में इन्होंने अप्लाई कर दिया कोविड-19 की वैक्सीन को यूज़ करने के लिए। देखिए इनको परमिशन मिलती है नहीं मिलती, तो ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और द फ्लैग डे ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड ऑन 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। जब आपने देखा होगा हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी ऐसे एक पिक भी पोस्ट की हुई है जिसके ऊपर वो फ्लैग लगवा रहे हैं एक आर्म्ड पर्सन से। तो ये 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। सिंस 1949 7 December is observed as the Armed Forces Flag Day throughout the country to honor the martyrs and the men in uniform who valiantly fought and continue to fight on our borders to safeguard the nation. Armed Forces Day, third Saturday of every May. Next देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन दिसंबर 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी ऑब्जर्व किया। एंड इट इज़ टू हेल्प जनरेट एंड री इन्फोर्स वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन to the social and economic development of nations. ICAO Council establishes a special single anniversary theme for the full 4 year। और अब की बार का जो थीम था आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन का, वो था एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये भी एक आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की जगह इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइस प्रेसिडेंट रिलीजेज ए बुक ऑन फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 40 years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। ये MPGS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो अभी रिसेंटली जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है 40 years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। श्री M वेंकैया नायडू जो आपके वाइस प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन यंगस्टर्स टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग self-reliant and inclusive India. 40 years with Abdul Kalam Untold Stories, authored by Dr. शिवांथु पिल्लाई। डॉक्टर शिवांथु पिल्लाई ने इसको लिखा है इस बुक को और रिलीज़ किया। आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है APJ अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा MPJS के स्टूडेंट्स के लिए। जो मध्य प्रदेश का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी और इम्पॉर्टेंट भी है। हमारे जो आपके प्रेसिडेंट रह चुके थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनसे रिलेटेड भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ICICI बैंक लॉन्चेस आई मोबाइल पे, कंट्रीज फर्स्ट ऐप दैट प्रोवाइड्स पेमेंट एंड बैंकिंग सर्विस फॉर ऑल। तो ICICI बैंक ने लॉन्च की है अपनी आई मोबाइल पे ऐप, जो कि भारत की पहली एक ऐसी ऐप है जो प्रोवाइड करेगी पेमेंट एंड बैंकिंग सर्विसेज for all. iMobile Pay app offers a unique combination of facilities of a payment app, such as enabling customers to pay to any UPI ID or merchants, pay bills, and do online recharges, among others, with instant banking services like saving account, investment, etc. और ICICI बैंक के CEO हैं आपके संदीप बख्शी और हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, यूलिमर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका। यूलिमर रोजर्स एंड मोंडो डुप्लेंटिस क्राउन 2020 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन रहे हैं आपके? यूलिमर रोजर्स एंड मोंडो डुप्लेंटिस, स्वीडिश पॉल वेल्टरे, मोंडो डुप्लेंटिस एंड Venezuelan triple jumper Yulimar Rogers are the 2020 male and female world athletes of the year. They are their country's first recipients of the prestigious athletics award announced during the virtual awards. मोंडो डुप्लेंटिस द यंगेस्ट एवर विनर ऑफ द मेल एथलीट। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है जीके का, स्टैटिक जीके का,
कि जो आपके यंगेस्ट एवर विनर ऑफ द मेल एथलीट कौन रहे हैं आपके मोंडो डुप्लेंटिस, और अब की बार ये 2020 के वर्ल्ड एथलीट्स जो आपके हैं वो है यूलिमर रोजर्स एंड मोंडो डुप्लेंटिस। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्मी सर्विस कॉर्प्स सेलिब्रेट्स इज रेजिंग डे ऑन दिसंबर 8। दिसंबर 8 को आर्मी सर्विस कॉर्प्स ने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द आर्मी, आर्मी सर्विस कॉर्प्स ASC is celebrating its raising day 8th December 1950. The word royal was dropped from the nomenclature of the Army Service Corps since the day been celebrated as raising day. और आर्मी चीफ जनरल हैं आपके MM नरवाने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 दिसंबर को आर्मी सर्विस कॉर्प्स राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया, रेजिंग डे। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विल बी हेल्ड इन सिंगापुर फ्रॉम 13 to 16 मई 2021 को होगी है, एंड रिटर्न टू दावोस स्विट्जरलैंड इन 2022। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की एनुअल गैदरिंग होगी ऑफ एकेडमिक्स, पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स की, विल मूव फ्रॉम दावोस टू सिंगापुर। आज गई है, पहले दावोस में होनी थी, अब सिंगापुर में होगी। मेकिंग इट्स डिबेट इन एशिया ड्यू टू कोरोना virus concerns. It is the second time the event will be held outside of Switzerland since it starts 1971. Kolos Sochuo, founder and executive chairman of the World Economic Forum. तो फाउंडर एंड चेयरमैन आपके कोलोस सचुओ है, और जो ये हेल्ड होगी ये आपकी सिंगापुर में होगी 13 to 16 मई 2021 के अंदर। पहले दावोस में होनी थी लेकिन अब कैंसिल करके इसको सिंगापुर में किया जा रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, WHO Foundation appoints Indian origin health expert अनिल सोनी as first CEO। जो WHO की फाउंडेशन है उन्होंने अपॉइंट किए हैं अनिल सोनी को as first Indian CEO। Indian origin global health expert Anil Soni has been appointed as the first CEO of the WHO Foundation, an independent grant-making agency which works alongside the World Health Organization to address most pressing हेल्थ चैलेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। WHO फाउंडेशन चेयरमैन हैं आपके थॉमस जेल्टर एंड हेडक्वार्टर इनका जिनेवा में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि जो WHO फाउंडेशन है उन्होंने इंडियन ओरिजिन के हेल्थ एक्सपर्ट अनिल सोनी को फर्स्ट CEO अपॉइंट किया है। नेक्स्ट देखिए, कॉफी डे CCD के बारे में आप सबने सुना होगा। कॉफी डे एंटरप्राइजेस अपॉइंट्स मलविका हेज द फाउंडर्स वाइफ एज न्यू CEO। तो कॉफी डे की नई CEO आपकी जो CCD है उसकी नई CEO बनी है मलविका हेज, जो कि वाइफ हैं जो फाउंडर थे VG सिद्धार्था जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, आप न्यूज़ में हमने सुना था। सी इज़ द वाइफ ऑफ लेट VG सिद्धार्था, द फाउंडर ऑफ कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड एंड अमलगमेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। H. Vasundhara Devi, Giri Devanu and Mohan Raghavendra Kondi have been appointed as additional directors। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो CCD था आपका कैफी कॉफ़ी डे उसकी नई CEO आपकी मलाविका हेज है, जो कि वाइफ थी जो आपके फाउंडर थे उनकी, जो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज ए बेंगलोर बेस्ड फ्रॉम फाउंडेड इन 1993 में इसको फाउंड किया गया था। तो आई थिंक ये थे आज की करंट अफेयर्स 7th एंड 8th दिसंबर की। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएंगी। और जो 1 दिसंबर से हमने स्टार्ट की है सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहते हैं उसके बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।